सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें एडिशन के मौके पर हुई और दोनों रहनुमाओं ने मजबूत पाक सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी का अयादा किया। तजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन के दायरा-कार में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं का खत्ते में जारी इसराइली जारहियत पर भी तशवीश का इज़हार। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका मजहबी और सकाफती ताल्लुकात हैं। पाक सऊदिया ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं और वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कौमी असेंबली में बिल जुमे को पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के लिए नाम देने का मामला। पीटीआई की सियासी कमेटी का बड़ा फैसला। जुडिशल कमीशन के मेंबरान में किसी वकील का नाम तजवीज़ नहीं किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के लिए वकला का नाम तजवीज़ करना मफादात का टकराव होगा। इरकान की राय, जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामेंट से नाम कल बानी पीटीआई की मंजूरी से तजवीज़ होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। आसमा जहांगीर और हामिद खान ग्रुप में कांटे का मुकाबला। लाहौर में मियां रऊफ फतह को 558, मुनीर अहमद काकड़ को 484 वोट मिले। कराची में मियां रऊफ फतह को 153, मुनीर अहमद काकड़ को 218 वोट मिले। हैदराबाद में मियां रऊफ फतह को 50 और मुनीर अहमद काकड़ को 38 वोट मिले। सक्खर में मियां रऊफ फतह को 41 और मुनीर अहमद काकड़ को 17 वोट मिले, जबकि बहावलपुर में मियां रऊफ फतह को 54 और मुनीर अहमद काकड़ को 38 वोट मिले। वज़ीर कानून की सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात जीतने पर आसमा जहांगीर ग्रुप को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट बार का सदारती इंतखाबात जीतने पर वफाकी वजीर की ग्रुप सरबराह एहसन बून को मुबारकबाद। और सदर बार मियां रऊफ फतह की क़यादत में बार और वकला के फलाह बहबूद का मिशन जारी रहेगा। ये कहा गया वफाकी वजीर की जानिब से। इंडिपेंडेंट ग्रुप ने हमेशा असूलों की सियासत की और आइन और कानून की बालादस्ती के असूलों पर कायम रहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात हुई। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। दो तरफा दिफाही और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। आर्मी चीफ का रूस के साथ रवायती दफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के पाकिस्तान के अज़म का अयादा। फ्री कैन का दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का भी अयादा। रूसी नायब वज़ीर दिफा की दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों की तारीफ। रूसी वजीर का इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका और मुत्तफ़िका तरीक़ाकार पर जोर। रूस के नायब वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द का हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। रूसी वफ़द की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। बाहमी फ़ौजी ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत। मुश्तरका फ़ौजी मशकों और पाक फ़िज़ाई के सासों के लिए टेक्निकल मुआवनत पर भी तबादला ख्याल। एयर चीफ का रूस के साथ फ़ौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। रूसी नायब वज़ीर दिफा ने पाक फ़िज़ाई में हालिया मुतासरकुन पेशरफ्त को सराहा। मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन और पाक फ़िज़ाई के लिए टेक्निकल मुआवनत के ताउन का अज़्म दोहराया। पंजगोर के इलाके प्रोमोम में डैम पर काम करने वाले एहलकारों पर हमला। फायरिंग से 5 एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी। मुलजिमान ने कंपनी की मशीनरी को भी आग लगा दी। डैम की देखभाल पर मामूर मुकामी अफराद पर फायरिंग की गई। लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म की पंजगोर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 5 अफराद के कत्ल की मुसम्मत। दहशतगर्द हमले में कीमती जानी नुकसानों पर इज़हार अफसोस। हंगू, अपर और अक्सई के इलाके बावान किले में पोलियो टीम पर फायरिंग। सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 हमलावर मारे गए। वफाकी वज़ीर दाखिला की और अक्सई में पोलियो टीम पर दहशतगर्दों के हमले की मुसम्मत। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज से स्वीडन की सफ़ीर की मुलाकात हुई। 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। तजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और माहौलियात के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मरीम नवाज ने कहा, सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। इन्वेस्टर्स बिला खौफ सरमायाकारी करें। माहौल की बेहतरी के लिए स्वीडन के तजर्बात से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। स्वीडिश सफ़ीर बोली कि पंजाब में सरमायाकारों के लिए हालिया इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। स्वीडन के सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी रखते हैं।
लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी का राज बरकरार है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 267 रिकॉर्ड। आलूदगी में लाहौर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा शिमला पहाड़ी के इलाके में 443 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों को रिहा किया गया। उनकी रिहाई की कड़ियां कहां मिलती हैं? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सवाल उठा दिया। बुशरा बीबी को चाहिए कि छुपकर नहीं खुलकर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लें। पीटीआई के दोस्त कहते हैं कि वो सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं। लगता है कि बुशरा बीबी कारखानों मार्केट से शॉपिंग करने आई हैं। कि ऐसा कुछ है, अब वो पेशावर आई, हम उनको वेलकम करते हैं, मेहमान नवाज लोग हैं, लेकिन हमें बताया गया कि वो शायद सियासी एक्टिविटीज़ नहीं कर रही हैं। आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन वो एक्टिविटी कर रही हैं। अगर आपने करना है तो ओपनली करें, नहीं करना तो आप ढके छुपे। तो और क्या, मैं तो नहीं देखा वो शायद कारखाना मार्केट गई हो या बड़ा मार्केट गई हो शॉपिंग करने के लिए। दो ही काम होते हैं, यहाँ पे लोग या शॉपिंग करने के लिए आते हैं या खाने पीने के लिए आते हैं, सियासी एक्टिविटीज़ करते हैं। उनका अपना वो है, बिल्कुल हम उनको वेलकम करते हैं, आएँ। लेकिन अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी, क्योंकि पीटीआई के हमारे दोस्त कहते हैं कि वो खातून खाना पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रही हैं, बिल्कुल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, और जो है करें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। और जो चीज़ हो रही है, अब देखते हैं कि 26वीं तरमीम के फ़ौरन बाद उनको रिहा किया गया, इमरान साहब की बहनों को भी रिहा किया गया, और इसकी कड़ियाँ कहाँ मिलती हैं तो आप ही और हम ही ढूंढेंगे क्या होता है। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी को 14 रोज तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म अदालत ने बुशरा बीबी की राहदारी जमानत भी मंजूर कर ली। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। अदालत ने हुक्म दिया FIA, एंटी करप्शन, नैब और दीगर इदारों में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फ्राहम की जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म बरकरार। अदालत ने केस की मजीद समाअत 7 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए कबल इस वक्त वोटिंग जारी। स्विंग रियासतों में रिकॉर्ड टूट गए। मिशिगन में 25% वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। जॉर्जिया में अब तक 29 लाख अफराद वोट डाल चुके। शुमाली कैरोलिना में 26% वोटर्स ने वोट कास्ट कर लिया। 5 पलट रियासतों में ट्रंप का पलड़ा अब तक भारी है। कौमी सतह पर कमला हैरिस को ट्रंप पर 1% की बढ़तरी हासिल है। अब तक 4 करोड़ 30 लाख से जायद शहरी कबल इस वक्त वोट कास्ट कर चुके हैं। अमरीकी सदारती इलेक्शन की गहमा गहमी। ट्रंप और कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप का जॉर्जिया में नेशनल फेथ एडवाइजरी बोर्ड को इंटरव्यू। कहा, मुल्की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है जो हमें जीतना है। अमेरिका में मजहब को खतरा है। मेरा कातिलाना हमले में बचना मुजजा है। जबकि कमला हैरिस की स्विंग रियासत मिशिगन में इंतखाबी मुहिम खिताब करते हुए कहा कि हमारे हरीफ अमरीकियों को नीचा दिखाने की बातें करते हैं। कमला हैरिस ने दावा किया कि वो इलेक्शन जीतने वाली हैं। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने भी रैली से खिताब किया। ओबामा ने कहा कि ट्रंप अमरीकी अवाम को खौफजदा करके वोट हासिल करना चाहते हैं।